ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता अध्याय 18 श्लोक 51, 52 और 53। बुद्ध्या विशुद्ध्या युक्त धृता आत्मनं नियम्य च शब्दादीन विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषी व्युदस्य च विविक्तसेवी लघ्वासी यत् वाक्याय मानुष ध्यान योग पर नित्यं वैराग्यम समुपाश्रित अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्मम शांत ब्रह्म भूयाय कल्पते। भगवान बोले, अर्जुन, विशुद्ध बुद्धि से युक्त तथा हल्का सात्विक और नियमित भोजन करने वाला, शब्दादि विषयों का त्याग करके एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला, सात्विक धारण शक्ति के द्वारा अंतःकरण और इंद्रियों का संयम करके मन, वाणी और शरीर को वश में करने वाला, राग द्वेष को सर्वथा नष्ट करके भली भांति दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेने वाला तथा अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और प्रग्रह का त्याग करके निरंतर ध्यान योग के परायण रहने वाला, ममता रहित और शांति युक्त पुरुष सच्चिदानंद घन ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित होने का पात्र होता है, उसका मोक्ष होता है, भगवान ने कहा। और अर्जुन, विशेष रूप से शुद्ध बुद्धि से युक्त, एकांत और शुभदेश का सेवन करने वाला, साधना में जितना सहायक हो उतना ही आहार लेने वाला, जीते हुए मन वाला, वाणी और शरीर वाला, दृढ़ वैराग्य को भली प्रकार प्राप्त हुआ पुरुष, निरंतर ध्यान योग के परायण और ऐसी धारणा से युक्त अर्थात इसी सब को धारण करने वाला तथा अंतःकरण को वश में करके शब्दादिक विषयों को त्याग कर राग द्वेष को नष्ट करने तथा अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और बाह्य वस्तुओं और आंतरिक चिंतनों का त्याग कर ममता रहित और शांत अंतःकरण हुआ पुरुष परम ब्रह्म के साथ एक ही भाव होने के लिए योग्य होता है। ऐसा व्यक्ति योग्य होता है, भगवान ने कहा। विशुद्ध बुद्धि किसे कहते हैं और उससे युक्त होना क्या है? जैसे पूर्वार्जित पाप के संस्कारों से रहित अंतःकरण को विशुद्ध बुद्धि कहते हैं, और जिसका अंतःकरण इस प्रकार शुद्ध हो गया हो वह विशुद्ध बुद्धि से युक्त कहलाता है। लघ्वासी किसको कहते हैं? जो साधना के उपयुक्त अनायास हजम हो जाने वाले सात्विक पदार्थों का तथा अपनी प्रकृति, आवश्यकता और शक्ति के अनुरूप नियमित और परिमित भोजन करता है, ऐसे युक्त आहार के करने वाले पुरुष को लघ्वासी कहते हैं। और शब्द आदि विषयों को त्याग करके एकांत और शुद्ध देश का सेवन करना क्या है, इसका क्या भाव है? समस्त इंद्रियों के जितने भी सांसारिक भोग हैं उन सब का त्याग करके अर्थात उनको भोगने में अपने जीवन का अमूल्य समय न लगाकर निरंतर साधना करने के लिए जहाँ का वायुमंडल पवित्र हो, जहाँ बहुत लोगों का आना जाना न हो, जो स्वभाव से ही एकांत और स्वच्छ हो, या झाड़ू बहार कर और धोकर जिसे स्वच्छ बना लिया गया हो, ऐसे नदी तट, देवालय, वन और पहाड़ी गुफा आदि स्थानों में निवास करना ही शब्दादिक विषयों का त्याग करके एकांत और शुद्ध देश का सेवन करना है। और सात्विक धारणा शक्ति के द्वारा अंतःकरण और इंद्रियों का संयम करना क्या है तथा ऐसा करके मन, वाणी और शरीर को वश में कर लेना क्या है, इसका क्या भाव है, क्या कहते हैं भगवान? इसी अध्याय के 33वें श्लोक में जिसके लक्षण बताए गए हैं, उस अटल धारणा शक्ति के द्वारा शुद्ध आग्रह से अंतःकरण को सांसारिक विषयों के चिंतन से
रहित बनाकर इंद्रियों को सांसारिक भोगों में प्रवृत्त न होने देना ही सात्विक धारणा से अंतःकरण और इंद्रियों का संयम करना है। और इस प्रकार संयम से जो मन, इंद्रिय और शरीर को अपने अधीन बना लेता है, जो इंद्रिय और शरीर को, मन को जीत लेता है, उनमें इच्छाचारता और बुद्धि के विचलित करने की शक्ति का अभाव कर देना है। यही मन, वाणी और शरीर को वश में कर लेना है। राग और द्वेष इन दोनों का सर्वथा नाश करके भली भांति वैराग्य आश्रम लेना क्या है। इंद्रियों के प्रत्येक भोग में राग और द्वेष ये दोनों छिपे रहते हैं। ये साधक के महान शत्रु हैं, सबसे बड़े शत्रु यही है, राग द्वेष। अतः इस लोक या परलोक के किसी भी भोग में, किसी भी प्राणी में तथा किसी भी पदार्थ, क्रिया अथवा घटना में किंच मात्र भी आसक्ति या द्वेष न रहने देना ही राग द्वेष का सर्वथा नाश कर देना है। और इस प्रकार राग द्वेष का नाश करके जो निष्प्रभाव भाव से निरंतर वैराग्य में मग्न रहना है, यही राग द्वेष का नाश करके भली बात वैराग्य का आश्रय लेना है। अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और परिग्रह का त्याग करना तथा इन सब का त्याग करके निरंतर ध्यान योग के परायण रहना क्या है। शरीर, इंद्रियों और अंतःकरण में जो आत्म बुद्धि है उसका नाम अहंकार है। इसी के कारण मनुष्य मन, बुद्धि और शरीर द्वारा किए जाने वाले कर्मों में अपने को कर्ता मान लेता है। अतः इस देहाभिमान सर्वथा त्याग कर देना, अहंकार का त्याग कर देना है। अन्याय पूर्वक बलात् जो दूसरों पर प्रभुत्व जमाने का साहस है उसका नाम बल है। इस प्रकार के दुस्साहस का सर्वथा त्याग कर देना, बल का त्याग कर देना है। धन, जन, विद्या, जाति और शारीरिक शक्ति आदि के कारण होने वाले जो गर्व है उसका नाम दर्प यानी घमंड है। इस भाव का सर्वथा त्याग कर देना, घमंड का त्याग कर देना है। इस लोक और परलोक के भोगों को प्राप्त करने की इच्छा का नाम काम है। इसका सर्वथा त्याग कर देना, काम का त्याग कर देना है। अपने मन के प्रतिकूल आचरण करने वाले पर, नीति विरुद्ध व्यवहार करने वाले पर जो अंतःकरण में उत्तेजना का भाव उत्पन्न होता है, जिसके कारण मनुष्य के नेत्र लाल हो जाते हैं, होठ फड़फड़ाने लगते हैं, हृदय में जलन होने लगती है और मुख विकृत हो जाता है, उसका नाम क्रोध है। इसका सर्वथा त्याग कर देना, किसी भी अवस्था में ऐसे भाव को उत्पन्न न होने देना, क्रोध का त्याग कर देना है। सांसारिक भोगों की सामग्री का नाम परिग्रह है, इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। अतः उन सब का सर्वथा त्याग कर देना ही मुख्यतः परिग्रह का त्याग है। परंतु प्रकारांतर से सांसारिक भोगों में भोगने के उद्देश्य से किसी भी वस्तु का संग्रह न करना भी परिग्रह का त्याग है। इस प्रकार इन सब का त्याग करके पूर्वोक्त प्रकार से सात्विक वृत्ति के द्वारा मन, इंद्रियों की क्रियाओं को रोककर समस्त स्फुरणाओं का सर्वथा अभाव करके नित्य निरंतर सच्चिदानंद घन ब्रह्म का अभिन्न भाव से चिंतन करना तथा उठते बैठते, सोते जागते एवं शौच, स्नान, खान पान आदि आवश्यक क्रिया करते समय भी नित्य निरंतर परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करते रहना एवं उसी को सबसे बढ़कर परम कर्तव्य समझना, ध्यान योग के परायण रहना और ममता से रहित होना क्या है। जैसे मन और इंद्रियों के सहित शरीर में, समस्त प्राणियों में, कर्मों में, समस्त भोगों में एवं जाति में, अपने कुल में, अपने देश में, वर्ण में तथा आश्रम में ममता का सर्वथा त्याग कर देना, ममता न रहे। किसी भी वस्तु, क्रिया या प्राणी में अमुक पदार्थ या प्राणी मेरा है और अमुक पराया है, इस प्रकार के भेदभाव को न रहने देना, ममता से रहित होना है।
शांत पद कैसे मनुष्य का वाचक है? उपर्युक्त साधनों के कारण जिसके अंतःकरण में विक्षेप का सर्वथा अभाव हो गया है और इसी से जिसका अंतःकरण अटल, शांत और शुद्ध सात्विक प्रसन्नता से व्याप्त रहता है, शांत पद ऐसे उपरक्त मनुष्य का वाचक है। उपर्युक्त विशेषणों का वर्णन करके ऐसा पुरुष सच्चिदानंद ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित होने का पात्र है। यह कहने का क्या भाव है? इससे भाव दिखलाया गया है कि उपर्युक्त प्रकार से साधन करने वाला मनुष्य इन साधनों के संपन्न होने पर भी ब्रह्म भाव को प्राप्त होने का अधिकारी बन जाता है और तत्काल ही ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। अर्थात उसकी दृष्टि में आत्मा और परमात्मा का भेदभाव सर्वथा नष्ट होकर मैं ही सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ, ऐसी दृढ़ स्थिति हो जाती है। उस समय वह समस्त जगत में अपने को स्थिर और समस्त जगत को अपने में कल्पित देखना है। इस प्रकार अंग प्रत्यंगों सहित संन्यास का यानी सांख्योग का स्वरूप बतलाकर अब उस साधन द्वारा ब्रह्म भाव को प्राप्त हुए योगी के लक्षण और उसे ज्ञान योग की परानिष्ठा रूप पराभक्ति का प्राप्त होना आगे बतलाएंगे अगले श्लोकों में। बोलो राधे राधे, जय जय श्री कृष्ण।